हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को लेके वॉशरूम में आ जाते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके बहुत ही ज्यादा पैशन के साथ ते के होठों को चूम रहे थे। ते बस उनके नीचे अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाचार बेबस फील कर रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे उनसे फ्री होने की। पर जेके ने उनके दोनों हैंड को उनके हेड के ऊपर बहुत ही ज्यादा टाइटली ग्रिप कर रखा था। जब जेके ते के लिप्स का टेस्ट अच्छे से ले लेते हैं, तब वो उनको छोड़ते हैं, उनके लिप्स से अलग होते हुए उनके नेक लाइन पे आ जाते हैं और बहुत ही प्यार से वहां चूमने लगते हैं। ते बहुत ही मुश्किल से सांसें ले रहे थे, वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी बहुत ही मुश्किल वॉइस में कहते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए अंकल, मुझे जाना है। पर जेके उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे, वो बस उनके नेक को लिक करने में ही बिजी थे। ते उनसे कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं, पर जेके बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। ते की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो अपनी रोती हुई आवाज में कहते हैं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए अंकल, मुझे पेन हो रहा है। जेके जैसे ही ये बात सुनते हैं, वो ते की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि ते रो रहे हैं। उनकी आंखें एकदम रेड हो गई हैं और चिक पे उनके आंसू हैं। जेके तुरंत ही उनके हैंड को छोड़ देते और कहते हैं, बेबी बॉय क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ते क्या हुआ? तभी ते उनकी चेस्ट पे अपने दोनों हैंड को रखते हैं और उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं। वो रो रो के उनकी नोज भी रेड हो गई थी। जेके तुरंत ही उनके फेस को अपने दोनों हाथों में ले लेते हैं और उनसे कहते हैं, प्लीज ते, आई एम सॉरी, मैंने जो भी करा उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, पर तुम ऐसे रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। तभी ते अपने चिक पे से जेके के दोनों हैंड को हटाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ये सारी बातें करना बंद कीजिए अंकल, मुझे यहाँ से जाना है, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। पर जेके तुरंत ही उनके हैंड को पकड़ लेते हैं, जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ देर पहले बहुत ही टाइटली पकड़ा था। वो जैसे ही उनके हैंड को पकड़ते हैं, ते के माउथ से एक पेनफुल वॉइस आती है। जेके जल्दी से अपने हाथ को पीछे करते हैं और वो ते की रिस्ट को चेक करने लगते हैं, जहाँ पे जेके के फिंगर प्रिंट्स आ गए थे उनके इतने टाइट पकड़ने से। वो तुरंत ही वहाँ पे बहुत ही प्यार से अपने लिप्स को रखते हुए उनकी कलाई को चूमते हैं और उनसे कहते हैं, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, प्लीज ते उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई एम सॉरी बेबी। पर ते अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और उनके आंखों से बस आंसू जा रहे थे। जेके ते को ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। वो उनके आंसुओं को जल्दी से साफ करते हैं और उनके आईज पे किस करते हुए कहते हैं, सॉरी बेबी। वो उनके पूरे फेस को किस करने लगते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ, मैंने तुम्हें वो हर्टफुल वर्ड कहे, मैं बिल्कुल भी ये कहना नहीं चाहता था, प्लीज ते, आई एम सॉरी। पर ते बस रोए जा रहे थे, वो कोई भी उनकी बात का आंसर नहीं दे रहे थे, जिससे जेके को थोड़ा दुख होता है कि ते को इतना ज्यादा उन्होंने हर्ट करा है। फिर वो उनसे कहते हैं, आई एम सॉरी बेबी, तुम जो चाहते हो तुम वो मुझे पनिश कर सकते हो, पर तुम प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। तुम्हें पता नहीं है मैंने ये 1 मंथ कैसे बिताया है तुम्हारे बिना, मैं तुम्हें देखने के लिए क्रेजी हो रहा था, तुम क्यों नहीं समझते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज ते मुझे माफ कर दो। और वो ये कहकर बार बार उनसे माफी मांग रहे थे, पर जैसे ते उनकी कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहते थे, वो बहुत ज्यादा स्टबन बिहेव कर रहे थे। जिससे जेके उनसे कहते हैं, ओके ते, ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो ना, तो प्लीज रोना बंद करो। और वो उनके आंसू को वाइप करते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से हक करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम बाहर चलेंगे। और वो उनके शर्ट के कॉलर को ठीक ठीक से बंद कर देते हैं, जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले उनके नेक पे लिख कर रहे थे, उसे वो उनकी शर्ट से कवर कर देते हैं। और फिर वो उन्हें लेके रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वो बस बैठे हुए थे और ते अपने हेड को नीचे करे हुए थे। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के बाद वहां पे आरएम और जिन भी आ जाते हैं और वो आके ते और जेके की तरफ देखते हैं, जो कि बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं। जेके बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रहा है और ते अपने फेस को नीचे करे हुए, जो कि रेड है। आरएम उनसे बोलते हैं कि ते बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और ते ये सुनकर उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ मॉम डैड, क्या हम घर चल सकते हैं? ये सुनते ही जेके तुरंत उनसे कहते हैं, ते अभी तो हमने लंच भी नहीं करा, लंच तो कर लो बेबी। ते उनकी तरफ बहुत ही अपने गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं कि मुझे कोई लंच नहीं करना है। तभी आरएम उनसे कहते हैं कि डॉक्टर जॉन, लगता है अब हमें चलना चाहिए, ते का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लंच हम फिर कभी करेंगे।
एक काम क्यों नहीं करते हैं, हम ते के लिए बर्थडे पार्टी दे रहे हैं तो आप ते के बर्थडे में ज़रूर आइएगा। और वो ये कहकर जेके को इनवाइट कर देते हैं। ते बस उनकी तरफ देखने लगते हैं कि उनके डैड ने क्यों उन्हें इनवाइट करा। जेके ये सुनते ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं कि ओके ते का बर्थडे मैं ज़रूर आऊँगा। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। ते उनकी तरफ ना देखते हुए, उन्हें इग्नोर करते हुए अपने मॉम डैड के साथ अपनी कार में आके बैठ जाते हैं। जेके भी अपनी कार में आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और कहते हैं बेबी बॉय मैं तुम्हें ज़रूर मना लूँगा, तुम कब तक मुझसे ऐसे नाराज़ रहोगे। और मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है अपने बेबी को, अपने लव को हर्ट करके। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा अपने से दूर। और ये कहते हुए जेके स्माइल करते हैं और वो तुरंत ही अपने मेंशन में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो बस बार बार उस गिफ्ट को ही देख रहे थे और वो इमेजिन करते हैं कि वो अपने हाथ से खुद ते को ये नेकलेस पहनाएंगे और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। थोड़ी देर बाद जिमिन उनके रूम में आते हैं और कहते हैं अंकल आप क्या गिफ्ट ले आए। तभी जेके को याद आता है कि उन्होंने तो जिमिन के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लिया है। वो तुरंत ही उनसे कहते हैं सॉरी जिमिन मैं भूल गया, मेरे माइंड से निकल गया, कुछ मेरा हॉस्पिटल का वर्क आ गया था। और वो ये कहकर एक्सक्यूज देने लगते हैं। जिमिन अपने लिप्स को पाउट कर लेते हैं और कहता है कि अंकल अब मैं ते को क्या दूंगा। तभी जेके तुरंत ही अपने ब्लैक कार्ड को जिमिन को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जाओ और अभी ते के लिए जो भी तुम्हें पसंद है वो तुम ला सकते हो, तुम कुछ भी खरीद के उसे दे सकते हो। और ये कहकर स्माइल करते और कहते हैं कि तुम आज ते के साथ ही रहना, उसे बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना, उसे उसका बर्थडे पे अच्छे से उसे एंजॉय कराना। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। जिमिन उनकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि ओके अंकल। और वो फिर अपने कंफ्यूज फेस के साथ वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड ते अपने रूम में आ जाते हैं और वो रूम को लॉक करके बेड पे लेट जाते हैं और वो पिलो को हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और वो रोते हुए बार बार पिलो को हिट कर रहे थे और कह रहे थे कि आपने मुझे क्यों हर्ट करा, आपने ये सब क्यों करा, अब आप मेरे से सॉरी बोल रहे हैं। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद वो खड़े होते हैं और फ्रेश होने के लिए जाते हैं। वो जैसे ही फ्रेश होने के लिए अपने शर्ट को रिमूव करते हैं वो देखते हैं कि जेके के किस का मार्क उनके नेक पर है, जो जेके ने उन्हें हिकी दिया है। उसे देखकर ते थोड़ी देर तक गुस्सा करते हैं, फिर वो बहुत ही प्यार से अपने नेक को टच करने लगते हैं, उस मार्क को टच करने लगते हैं। अनजाने में ही उनके लिप्स पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है और वो बस जेके के बारे में ही सोचने लगते हैं कि ये मार्क उनके डैडी ने उन्हें दिया है और वो हैप्पी हो जाते हैं। वो बार बार अपने नेक के उस मार्क को और फिर अपने लिप्स को अपने फिंगर से टच कर रहे थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे जेके के बारे में सोचकर वो कितने ज़्यादा हैंडसम है। और वो उनसे सॉरी कह रहे हैं पर मैं भी आपको और भी ज़्यादा तंग करूँगा। और ये सोचकर ते बहुत ज़्यादा अब कुछ इविल थॉट में आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं जेके को परेशान करने का। वो फिर फ्रेश होके अपने मॉम डैड के साथ आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जिमिन भी आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ते जिमिन को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो बहुत ही अच्छे से अपने टाइम को एंजॉय कर रहे थे। ठीक रात के 12 बजे आर्यन और जिन ते को एक बर्थडे केक देते हैं। वो उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश थे ते के साथ। सब लोग नेक्स्ट डे पार्टी की तैयारी कर रहे थे। ते बस वेट कर रहे थे कि जल्द से जल्द जेके वहाँ पे आ जाए। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ पे ते के फादर ने सबको बुला रखा था। ते के सारे फ्रेंड्स आ रखे थे, जिनमें काय भी था, जो कि ते को स्कूल में बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो बार बार ते के करीब जाने की कोशिश करता है। वो एक दो बार ते को प्रपोज भी कर चुका है, जिसके बारे में जेके को कुछ भी नहीं पता था। ते जैसे ही देखते हैं कि जेके की एंट्री हो गई है, जेके अपने ओपन माउथ से बस अपने बेबी बॉय को देख रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। वो एक एंजल की तरह लग रहे थे। जेके का ध्यान बस ते की तरफ था कि ते कितने ज़्यादा खूबसूरत है, वो कितने ज़्यादा प्रिटी है। वो बस उनकी तरफ ही देखे जा रहे थे। और वो थोड़ी देर बाद जब अंदर आ जाते हैं मेंशन में, वो लिविंग रूम में आके आर्यन और जिन से मिलते हैं। वो उनसे बात कर रहे थे। जेके अपने फ्रेंड के साथ बिजी थे। जेके बस ये देख रहे थे कि ते उन्हें कब देखें, पर ते को पता था कि जेके एंटर कर चुके हैं। वो बस उन्हें इग्नोर कर रहे थे और वो जानबूझ के
काय के साथ ही थे, वो उनसे बातें कर रहे थे। जिमिन शुगा से बातें करने में बिजी था। काय किसी न किसी बहाने से ते को टच करने की कोशिश कर रहे थे। कभी वो उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रख रहे थे, कभी वो उनके प्रिटी फेस पे अपनी फिंगर को स्लाइड कर रहे थे, जिसे देखकर जेके बस उनकी तरफ ही देख रहे थे कि उनका बेबी बॉय उस बॉय को मना क्यों नहीं कर रहा है और ये कौन है जो उनके एंजल को इस तरीके से टच कर सकता है। जिससे जेके को गुस्सा आ रहा था कि उनका एंजल सिर्फ उनका है और ते को ऐसे टच करने का राइट सिर्फ उनका है, ते उन्हें मना क्यों नहीं कर रहे हैं। जिससे जेके को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बस ते की तरफ ही देख रहे थे, ते क्यों कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे ही जेके की तरफ ते का ध्यान जाता है, जेके अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाते हैं। अब उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही जेके को हर्ट कर दिया है, गुस्सा दिला दिया है। वो जेके की आंखों में अपने लिए गुस्सा साफ साफ देख पा रहे थे कि जेके की आंखें एकदम रेड हो गई हैं और वो उनकी तरफ ही कंटिन्यूसली देख रहे हैं। उन्होंने जो अपने हाथ में वाइन का ग्लास ले रखा उसे वो बहुत ही टाइटली प्रेस कर रहे हैं। वो उन्होंने इतने टाइटली प्रेस करा के वो टूट के उनके हाथ पे ही लग गया, जिसे देखकर ते बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही भागते हुए जेके के पास आ जाते हैं। वहां पे आरएम, जिन और भी उनके फ्रेंड्स थे, वो तुरंत ही डॉक्टर जियोन की तरफ सब देखने लगते थे। उनके करीब आ जाते हैं और वो तुरंत ही आके जेके के हैंड को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने ये क्या किया, आपको ये कैसे लग गया, आपका ध्यान कहाँ है, अंकल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ते की बात सुनकर जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि वो कौन था जो तुम्हारे इतने क्लोज था। ये सुनकर ते अपने फेस को नीचे कर लेते और कहते हैं कि आप ये सारी बातें करना बंद कीजिए, आपके हाथ में चोट लग गई है। और वो तुरंत ही उन्हें लेके वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। जिन और आरएम भी उन्हें कहते हैं कि ते जेके के हैंड को क्लीन करके उसे बैंडेड कर दो। ते तुरंत ही उन्हें अपने रूम में ले आते हैं और वो उन्हें वॉशरूम में ले जाके उनके हैंड को क्लीन करने लगते हैं। जिमिन और शुगा भी ये देख रहे थे, पर ते उन्हें मना कर देते हैं कि वो कर लेंगे। वो जैसे ही लेके जब वॉशरूम में जाते हैं, जेके तुरंत ही ते को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि वो कौन था और वो उनके शोल्डर को बहुत ही टाइटली पकड़े हुए थे। तभी ते उनकी तरफ देखते कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके हैंड में कट आ गया, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, प्लीज़ मुझे इसे ट्रीट करने दीजिए। डॉक्टर जियोन प्लीज़ ऐसा करना बंद कीजिए। पर जेके तुरंत ही उनके चिन को अपने एक हैंड से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि पहले मुझे बताओ वो कौन था जो तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा क्लोज आ रहा था, इतना ज़्यादा टची हो रहा था और तुमने उसे क्यों नहीं रोका। तुम्हें पता है ना कि तुम सिर्फ मेरे हो, तो तुम क्यों किसी और के करीब जाते हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें लेके किस नहीं शेयर कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। और वो ये बात बहुत ही अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कह रहे थे। ते उनकी तरफ देखते कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे पेन हो रहा है शोल्डर में, आप छोड़े और मुझे इसे क्लीन करने दीजिए। जे के गुस्से में ते के हैंड से अपने हैंड को अलग करते हैं और वो कहते हैं मुझे कुछ भी ट्रीट नहीं कराना है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।